जय श्री राम। तो भक्तजन आए, ये बालकांड के शुरुआत में जो 7 श्लोक बाबा जी ने लिखा है, दूसरे श्लोक में दिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पशयन्ति सीधा स्वान्तः अस्थमे सेवरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माँ पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। देखिए, आज के समय में जनमानस को ये पता होनी चाहिए, मानस कहती है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, यानी बाबा जी कहते हैं कि माँ भवानी यानी भव की अर्धांगिनी, यानी भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी माँ पार्वती श्रद्धा है और शिव जी महादेव विश्वास है। तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद विश्वास। आज राम कथा की बात लोग करते हैं। दास को जहां तक पता है, दास तो यही जानता है कि जब तक मन में प्रभु की कृपा नहीं होगी, श्रद्धा रूपी बीज नहीं अंकुरित होगी, तब तक हमें संसार के भौतिक चीज तो क्या, राम कथा पर विश्वास नहीं। तो ये श्रद्धा और विश्वास माँ भवानी और भगवान भूतनाथ महादेव की कृपा है कि श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन हो जाता है तो वहीं से प्रेम रूपी बीज अंकुरित होता है, और जहाँ प्रेम हो गया तो राम ही केवल, प्रेम प्यारी वाली बात आ जाती है। और यदि वो नहीं आता है तो संसार में सबसे बड़ा फिर दुख का कारण बनता है। तो वहीं से राम कथा कहती है, सबसे पहले श्रद्धा को जगावो, फिर प्रेम को जगावो, और श्रद्धा और विश्वास दो चीज यदि मिलन हो जाता है तो भक्ति में हम आगे बढ़ पाते हैं। फिर दास देख रहा है कि उत्तर कांड में, हम सीधे उत्तर कांड में आते हैं, वहां दिखते हैं कि 120वां के खा के श्लोक के बाद हैं, और जो प्रथम चौपाई में के बाद जो पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम से बोले, जो 7 प्रश्न किया है उनके बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे प्रथम ही कहु नामति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। ये प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो उत्तर दिया जा रहा है वो है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे संत मिलने सम सुख जग नाहे। प्रश्न की, हे नाथ, हे दुर्बुद्धि, सबसे पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार करके ही। तब देखिए उसके उत्तर में महाराज जी कहते हैं कि जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। देखिए, ये ज्ञान की बात, ये भक्ति की बात, ये काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी महाराज को कहते हैं, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ जी महाराज ने 7 प्रश्न काकभूषुंडी जी महाराज से किया था तो पहला, लेकिन यहाँ पर दरिद्र की बात कहा गया। जगत में दरिद्रता के समान नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे,
देखिए दरिद्रता किस चीज में, दरिद्रता भजन में, दरिद्रता भाव में, दरिद्रता भगवान का नाम जाप में, दरिद्रता भगवान की कथा सुनने में। ये सब में जो दरिद्र है उसको दरिद्र कहा गया है। मन का जो भाव का दरिद्र है, यानी ये धन संपत्ति का दरिद्र नहीं। और यदि संत मिल जाते हैं, राम कथा मिल जाती है, तो उससे बड़ा सुख नहीं है। हे पक्षीराज, वही कहते हैं कि मन वचन और तन से परोपकार करना यह संतों का स्वभाव है। तो आए दास अपनी वाणी को समेटते हुए बस ये राम कथा रूपी गंगा में से एक आध बूंद चाह रहा है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि उस दरिद्रता को हम भगा दें, समर्पण कर दे, तो शिव जी ये कृपा करेंगे कि राम भक्ति रूपी वरदान जरूर देंगे। प्रेम और श्रद्धा से जपे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये कथा हर कानों तक पहुँचे, बस ये प्रार्थना। जय श्री